तो हाँ जी साहब, थोड़ा सा इशू है शायद कैमरा में, बाकी सब तो ठीक है। ठीक, खैर उसको छोड़ो, उतना तो ठीक है, कर लोगे आप मैनेज। लेकिन जो एग्जैक्टली बात जो करनी थी वो बात सिर्फ इतनी सी रही होगी कि हमारे पास स्ट्रेटजी वीडियो, ठीक है, वो सब आ गया, थोड़े बहुत इधर उधर के शॉर्ट्स आ गए आपके समझाने के लिए, बाकी सब तो ठीक है। ठीक है साहब, उसमें अपन ने डिस्कशन किया हुआ था, 50 क्वेश्चन है, पहले कैलकुलस करें या हमारे पास उसको ट्रिको करें, वो सब आप समझ में आ गए होगा, उसको अच्छे से देख लेना। क्योंकि उसके ऊपर जो बनाया गया है ना, उसको थोड़ा टाइम दे के बनाया गया, ऐसा नहीं कि वो बस उठाया और रख दिया गया, नहीं, उसके ऊपर टाइम लेके बनाया गया, एनालिसिस करा गया हमारे पास, क्या ऐसा सच में है कि नहीं है, कौन किसका वेटेज क्या ज़्यादा है कि नहीं है। PYQ में जो पिछले साल के जितने भी वेटेज थे उनके मिला के इतना एक्चुअल वो तो अब पूछा गया है कि नहीं पूछा गया, कि सब ऐसे ही हवा में बातें थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हमारे पास एग्जैक्टली डाटा था हमारे पास, जहाँ जहाँ से उसको मिला वहाँ वैसे कलेक्ट करके आपके सामने यहाँ पे रखा गया साहब। ठीक है, जिस दिन इतनी बात हो जाती है तो अब हम थोड़ा आगे फॉरवर्ड बढ़ जाते हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर लेते हैं इलिप्स के ऊपर। हमने पैराबोला खत्म किया, स्ट्रेट लाइन खत्म किया, हाइपरबोला और सर्कल बचा है, आराम से कर देंगे। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बचा, वो भी आराम से हो जाएगा। क्वाड्रेटिक हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, और जो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी स्टैटिक, इस तरीके के जो बाइनरी, ये सब एक एक दिन के, ठीक है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। बस आपके देखो टेलीग्राम में अगर बात करें, आज तक हमने टेलीग्राम की बात नहीं करी, लेकिन कहीं ना कहीं से बहुत सारे कमेंट भी आए, तो उनके हिसाब से उनको PYQ भी चाहिए थे, इधर उधर की PDF भी चाहिए थी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो सब टेलीग्राम पे है। ठीक है, आप उसमें कम्युनिटी में नहीं, आप ठीक है क्या बोलते हैं उसको, अबाउट पे जाओ, जहाँ पे चैनल का डिस्क्रिप्शन वगैरह होता है, नीचे सबकी लिंक है हमारे पास, आप वहाँ से चले जाओ, आराम से डाउनलोड कर लेना, ड्राइव में सेव कर लेना। ठीक है, ईजिली सब काम हो जाएगा आपके पास। चलो साहब ठीक है, जिस दिन इलिप्स की बात कर लेते हैं, उस दिन जो इलिप्स का कहानी होती है ना, तो उस दिन बचपन में अपन समझ गए थे, क्या समझ गए थे बचपन में, कि जिस दिन हमारे पास H² छोटा हो जाए किससे, AB से, ठीक है, तब समझ जाएंगे कि जरा इलिप्स की बात हो रही है। लेकिन ये H² लेस देन AB का मतलब होता क्या है, ये कहाँ से चीज़ आती है कहानी। तो आपके सामने वहाँ पे एक क्वेश्चन लिखवाई गई थी, जनाब वही क्वेश्चन अब तो याद ही हो गया आपके पास, याद कर लो, नहीं है तो वहाँ से ये जिस दिन लेस देन हो जाएगा उस दिन कह देंगे हमारे पास इलिप्स बन गया। ठीक है, दूसरी कहानी की अगर बात कर ले हमारे पास, तो इसेंट्रिसिटी की पहली कहानी तो ये हो गई अपने पास। ठीक है, दूसरी कहानी जो हमारे पास इसेंट्रिसिटी हो जाती है, तो इसेंट्रिसिटी यहाँ पर लेस देन 1। ठीक है, ये भी एक्चुअली में है क्या, ये एक तरीके का इसी तरीके से है। ठीक है, तो आप दिमाग बैठा सकते हो, जहाँ पे H² भी ग्रेटर लेस देन वाला साइन होता है, और तो और ए भी आपके पास 1 से छोटा होता है, और ए, ठीक है, इस तरीके से आप दोनों में साइन सेम होता है, तो कंफ्यूजन वाला कोई सिनेरियो आपके पास दिखेगा मैं नहीं। ठीक है, और जिस दिन अगर इतना हो जाता है, तो ई को अपन ने बचपन में क्या पढ़ा था, ई को बोलते हैं SP अपॉन PM। ठीक है, लेकिन हमारे पास इसका लेस देन होगा ये 1। ठीक है, इसेंट्रिसिटी का मतलब यही तो होता है, लेकिन और लेकिन SP बराबर हमेशा पता है क्या होगा, SP बराबर हमेशा पता है जनाब क्या होगा, आपके पास ये रहेगा ई टाइम्स PM। ठीक है, पहली चीज़ तो ये याद रखो, हालांकि ये सब समझने के लिए है। ठीक है, अब जो भी हम वो पढ़ेंगे, अपना जो NDA के सिलेबस में कोनिक सेक्शन है ना, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है भाई साहब, इतनी चीज़ दी हुई है। जैसे बात करती है हमारे पास कि बता दो क्या बोलते हैं उसको, फोकस का है, वर्टेक्स का है। ठीक है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे पास, बिल्कुल आसान से काम हो जाएगा। ठीक है, कहानी आपके पास बिल्कुल सीधी सी है, फॉर्मूला याद करो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के ऊपर वर्कआउट करो, प्रैक्टिस करो, PYQ लगाओ, खत्म, 21 अप्रैल को पेपर दे दो, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब इतनी जिस दिन कहानी हो जाती है उस दिन थोड़ा इसका देख लेंगे हमारे पास इसका फेस कैसा दिखता है, किसका, इलिप्स का। तो इलिप्स का फेस भाई साहब कुछ ओके, इतना भी बुरा नहीं दिखता। एक सेकेंड, थोड़ा सा समय दीजिए आप हमें। हाँ, इतना चल जाएगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, इतनी कहानी तो मेरे को चल जाएगी। ठीक है, ये हालांकि बराबर होता है हर जगह, ऐसा कुछ नहीं होता, पूरा इक्वेटर होता है। ठीक है, अपन ने इसको 9th क्लास में पढ़ा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे पोल होते हैं, ये इक्वेटर होते हैं। कहानी हुई थी हमारे पास कि अगर यहाँ पे अगर मतलब यहाँ पे अगर कोई सा भी प्लेनेट अगर रोटेट कर रहा होगा इस फॉर्मेट में, कोई सी भी अगर पार्टिकल भी मूव कर रहा होगा, तो यहाँ पे इक्वेटर में उसका बोलते हैं हमारे पास फोर्स कहाँ पे, सेंटीपिटल फोर्स कहाँ पे ज़्यादा लगे कहाँ पे कम लगे, उसके चलते हमारे पास इसके वेलोसिटी में भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आ रहे थे, कहाँ पे पोल पे, और वो तो चलो बात की कहानी थी। आज तो अपन इलिप्स में इसको पढ़ा है, तो इलिप्स में इसकी क्या कहानी होगी। तो सबसे पहले जनाब, सबसे पहले यहाँ पे एक फोकस यहाँ पे होता है, और जनाब दूसरा फोकस यहाँ पे होता है।
ठीक है। लेकिन फोकस को, जब फोकस अपने पास सिंगुलर वर्ड है हमारे पास, ठीक है, लेकिन जब दो फोकस की बात करें तो उसको फोकाई बोलेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, फोकाई, क्योंकि प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। जिस दिन इतनी कहानी हो जाती है उस दिन हमारे पास ये जो अपने पास एक्स एक्सिस है, इसको दुनिया वाले बोलते हैं क्या, प्लस है। इसको दुनिया वाले कितना बोलते हैं, माइनस है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं भाई साहब, बी, और नीचे वाले का एज यूजुअल आपके पास समझ में आएगा क्या, माइनस का बी, ठीक है। ये कहानी समझ में आ गई। अब अगर फोकस की बात कर लीजिए हमारे पास, ठीक है, ठीक है साहब, इतनी कहानी आपको समझ में आती है, ठीक है। जिस दिन आपको इतनी कहानी अगर आसानी से समझ में आ गई, उस दिन हम थोड़ा अब डायरेक्ट बात करेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, कहाँ पे क्या अपने को पूछना है, कौन कौन सा फॉर्मूला वो अपने से जानना चाह रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अगर इतने भी बात तो यहाँ पे अगर बात करी जाए हमारे पास, तो यहाँ पे इसकी लेंथ देखने से पता चला कि इसकी लेंथ से ज़्यादा है, मतलब एक्स एक्सिस की जो लेंथ है इस फिगर के अंदर, एक्स एक्सिस की लेंथ बड़ी है किससे, इतने वाले से, यानी वाई एक्सिस से, ठीक है, जितना फिगर के अंदर आए। तो अपन इस वाली एक्सिस को, इस पूरी वाली एक्सिस को क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस। क्या जनाब, क्या समझ में नहीं आया, क्या नहीं बोला, मेजर एक्सिस, ठीक है। और वाई वाले की लेंथ अपने पास छोटी जनाब, तो इसको दुनिया वाले क्या, अपन भी इसको क्या बोलेंगे, माइनर एक्सिस, ठीक है। क्यों, क्योंकि छोटा और बड़ा है, ठीक है। तो अपने पास ऐसे नाम, कुछ नाम हमारे पास इस तरीके से हाइपरबोला में भी आएंगे, तो अभी से कंफ्यूजन दूर रहे, इस तरीके का वर्कआउट करेंगे अपने पास, ठीक है। इधर वाले का निगेटिव, इधर वाले का पॉजिटिव, एज यूजुअल यहाँ पे मेजर और माइनर, ठीक है। जिस दिन इतना काम हो जाता है उस दिन अगर क्या करें, अगर क्या आ जाएगी बी, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, बी डैश। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इतनी कहानी जिस दिन होगी, अगर आपसे कोई पूछता है कि मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी, क्या मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी, मेजर एक्सिस की लेंथ, मेजर एक्सिस है क्या, ये एक्स एक्सिस, वो पूरी एक्स एक्सिस नहीं, वो एक्स एक्सिस जो एक फिगर के अंदर, कौन सा फिगर, इलिप्स के फिगर के अंदर जो पास एक्स एक्सिस आ रही होगी, कितनी आ रही है जनाब, यहां से अपने पास यहां तक आ रही है, अच्छा, ठीक है। तो लेंथ कितनी होगी, हमने कहा यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो 2a हो जाएगी, हाँ साहब 2a हो जाएगी। लेकिन शायद किसी के मन में ये आ रहा होगा हमारे पास, ये तो ए है, ये माइनस का है, तो जीरो हो जाना चाहिए। डिस्टेंस कभी भी जीरो हो सकती है क्या, पहली चीज तो ये दिमाग में पॉइंट है, डिस्टेंस कभी जीरो हो सकती है क्या, डिस्प्लेसमेंट की हम बात ही नहीं कर रहे, डिस्टेंस जीरो हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती। अगर डिस्टेंस अगर निगेटिव नहीं होती, तो ये जो निगेटिव है सिर्फ साइन शो कर रहा है कि हाँ यहाँ पे जो माइनस का है, ये सब इतना बताना चाह रहा है हमारे पास कि लेफ्ट हैंड एक्सिस की बात कर रहा है, एक्स एक्सिस के लेफ्ट हैंड की तरफ बात कर रहा है, वो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है हमारे पास, डिस्टेंस, तो इस वजह से ए जुड़ के 2a दे देते हैं। अच्छा, मेजर तो अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ना, बी, अगर ये बी है तो माइनर कितना आ जाएगा, सॉरी माइनर की बात हो रही है, 2b, ठीक है। लेंथ ये किसकी, ये पूरी एक्स एक्सिस की लेंथ है, यानी मेजर एक्सिस की लेंथ 2 है, और माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी, 2 है। तो अपन एक्स एक्सिस तो वाई एक्सिस की बात नहीं करेंगे, अब हम सीधे माइनर और मेजर की बात करेंगे। मेजर एक्सिस 2a, माइनर एक्सिस 2b, ठीक है। फोकस, अब हम सीधे बात करेंगे फोकस से क्या होता है, वर्टिकल। अच्छा से फिगर एक बनाना, उसमें हम पूरा समझेंगे अंदर से लेके बाहर तक, समझ में बात आ रही है। अरे यार बेंड हो गया, ठीक है, कर्व नहीं आया। अच्छा, ये सब करने में ना पहले फिगर बनाना भी सीख लेना चाहिए, ये चीज़ अभी अब समझ में आई। खैर, समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है। ये अपने को क्या है, ये अपने पास ये कौन सा पॉइंट होगा, अगर ये ओरिजिन है तो 0,0 होगा, ठीक है। तो यहाँ के फोकस होगा, फोकस ए, यहाँ पे फोकस बी, दूसरा फोकस यहाँ पे पहला फोकस, ठीक है। और तो और अभी इतने भी काम नहीं बनेगा। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की बात करें, डायरेक्ट्रिक्स इसकी यहाँ पे बनेगी और एक डायरेक्ट्रिक्स इसकी यहाँ पे बनेगी। लेकिन इलिप्स का शायद आपने विजुलाइजेशन देखा हो कभी भी किसमें, सोशल मीडिया वगैरह में वीडियोस वगैरह, तो उसमें शायद एक विजुलाइजेशन समझ में आ जाती है, लेकिन अभी नहीं वहाँ पे नहीं देखा, तो जिम्मेदारी हमारी बनती है आपको बताने की, तो बिल्कुल बताएंगे हम, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा बात पहले हम चीज़ें इसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह समझ लें। ये जनाब कहाँ पे, इस वाला, तो यहाँ पे बी वाली एक्सिस है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 0, प्लस का बी, ठीक है। क्यों, यहाँ पे एक्स एक्सिस तो 0 है, ये यहाँ पे कौन सा पॉइंट बनेगा जनाब बताओगे, तो ये बनेगा 0, माइनस का बी, ठीक है। अब यहाँ पे एज यूजल इसका ये जो कट करेगा कहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट होगी, तो डायरेक्ट्रिक्स है ना, लेकिन ये यहाँ पे कहाँ पे इसको कट करेगा, तो जनाब आप माइनस का (0) एज यूजल। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात थी, तो बताने लायक भी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको बताई गई। हमने कहा ठीक है, फोकस से कोई पूछता है, फोकस क्या हो जाएगा,
ए ई कॉमा जीरो, यहाँ पे फोकस जरा माइनस का है ई कॉमा जीरो, ठीक है। हालांकि बताना तो हमें बहुत कुछ भी था इलिप्स के बारे में, ऐसे थोड़ी हम शुरू कर देते हैं इलिप्स की, चलो इलिप्स का फिगर बना के। अब अपने पास तो क्या बताया कि एक तरीके से रिवीजन ही कर रहे हैं हमारे पास, तो कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम और हमारे पास उसको क्या बोलते हैं हम, आप प्रैक्टिस फॉर्मूले वगैरह वही सब देख रहे हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन देख रहे हैं हमारे पास, ठीक है। इसके बाद तो इस वजह से जब हम इतना इसके ऊपर लोड नहीं दे रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो आप जो कॉन्सेप्ट समझो, जितने कम टाइम के अंदर हम जितना अच्छा कर सकते हैं उतनी के ऊपर हम केवल बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इतना डायरेक्ट समझे चलो यहाँ पे क्यों आ गया, क्योंकि इसके पहले भी बहुत कुछ होता है, यहाँ पे भी SP/PM बनता है, बहुत सारी चीज़ जानने के लिए रखी थी हमारे पास, लेकिन अब उतना नहीं बन पा रहा, तो हम क्यों उसमें फालतू टाइम बर्बाद करें। आइए उसको भी समझ लेते हैं। अपन ने अगर यहाँ पे समझे कि एक फॉर्मूला, तो अपन ने मेजर एक्सिस समझा, ठीक है। पहले माइनर एक्सिस लिख देते हैं। माइनर एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी आ जाएगी 2b, ठीक है। मेजर एक्सिस की एज यूजुअल लेंथ कितनी आ जाएगी बताओ, तो आप बोल दोगे 2a, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो कि इसेंट्रिसिटी के ऊपर बहुत अच्छा वर्कआउट करता है, जो अपने सिलेबस में 100% वैलिड है, वो अपने पास है। अपने पास उसको क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर ए स्क्वायर टाइम माइनस का 1 कॉमा ई, और यहाँ पे हमारे पास ई की वैल्यू लेस देन 1 होगी। पहली कहानी ये समझ रहे हो। दूसरी कहानी हमारे पास होगी फोकस की वैल्यू की अब बात कर ले हमारे पास, ठीक है। फोकस तो आपको पता ही है, फोकस की वैल्यू ये लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे भी फोकस लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर आपका जो डायरेक्ट्रिक्स है ना, तो डायरेक्ट्रिक्स को यहाँ पे कुछ एक्स जगह पे काटेगी, जो डायरेक्ट्रिक्स है इसको एक्स एक्सिस में काटेगी। तो अगर एक्स एक्सिस में इसको कट करेगा ना, तो यहाँ पे कहीं भी जाके इसको कट करेगा, तो इसका एक्स बराबर हो जाएगा A/E, ठीक है साहब। और ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स बराबर हो जाएगा माइनस का A/E। बात समझ में आ रही है आपको, बिल्कुल क्लियर है, वालों को क्लियर सिनेरियो हमारे पास। अब जो लोग कंफ्यूजन होते हैं हमारे पास कि ये और ये, क्योंकि x बराबर यहाँ पे x बराबर होता है यहाँ पे A/E, ये कहाँ होता है, ये कहाँ पे होता है, x बराबर A/E फोकस में यहाँ पे x होता है, तो x बराबर यहाँ पे लिखा जाता है x की जगह पे AE। तो लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स में x बराबर AE। भाई साहब ये कोऑर्डिनेट है, ये वैल्यू है किसकी, कि किस पॉइंट पे हमारे पास इस वर्टिकल लाइन में कट किया है x एक्सिस को, इस वर्टिकल लाइन ने कहाँ पे कट किया एक्स एक्सिस को, ठीक है। और ये भी तो कहते हैं कोऑर्डिनेट है। तो भाई साहब अगर मान के चलो यहाँ पे अगर 2 होगा, तो अगर आगे कहानी बढ़ रही है तो यहाँ पे 4 मान लिया एक तरीके से, तो कहाँ एक्स की वैल्यू कहाँ पे सेम है। तो ये कंफ्यूज मत होना हमारे पास इसमें, तभी करें अच्छे से समझ लो तो चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगी। ये हमारे पास पॉइंट है जहाँ पे एक्स बराबर A/E ने इसको कट किया है, ठीक है। कहानी बिल्कुल सीधी सी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है किसका, इसका जो फॉर्मूला मेन फॉर्मूला जो पैराबोला का था, y² बराबर 2ab, सॉरी क्या था 4xab था, क्या था बताओ। तो यहाँ पे जो अपना फॉर्मूला था वो x² बराबर था 4ax, और जो हम वैल्यू निकालते थे वो x एक्सिस बराबर यहाँ पे प्लस माइनस हो, उस हिसाब से वर्कआउट करते थे, ठीक है। तो आपकी चीज़ें याद होंगी, ज़्यादा अच्छे से बन जाएगा। नहीं याद होगी भाई साहब तो क्या बताया, क्योंकि अब नए नए कमेंट आ रहे हैं हमारे पास, बहुत सही लग रहा है कि हाँ कुछ तो अपन ने वर्कआउट किया पिछले 6 महीने से, नहीं तो एक भी कमेंट नहीं आते थे। अब इस टाइम तो कमेंट आना शुरू हुए, कहीं कहीं बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो बेचते रहना जो भी चाहिए हो, ठीक है साहब। जिस दिन इतना हो जाता है, अब उस दिन मेन फॉर्मूले की बात करें तो वो जो मेन फॉर्मूला है वहीं से एक और नया चीज़ समझेंगे हमारे पास। कहाँ से जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है वो ये होता है हमारे पास x², ठीक है, अपॉन A², ठीक है जनाब, प्लस का y² अपॉन B² बराबर का 1। ये हमारे पास इलिप्स का फॉर्मूला होता है। लेकिन जो हमने कहा था नई चीज़ पढ़ेंगे, नई चीज़ ये थी हमारे पास केस A की वैल्यू ग्रेटर देन 1। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, ये तो बिल्कुल नई कहानी, यहाँ से खेल आपका बदल जाता है, तो समझ जाता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, इससे 2 कहानी बनती है। पहली कहानी, अगर A की वैल्यू B से बड़ी है तो ये वाला फॉर्मूला होता है, और तो और इलिप्स हॉरिजॉन्टल बनता है, यानी जो आलू है ये लेटा हुआ बनता है, ठीक है। और अगर कल को B की वैल्यू बड़ी होगी तो अभी देखेंगे ना हमारे पास फॉर्मूले में क्या फर्क पड़ेगा और इस इलिप्स में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। और ये जनाब हमारे पास ये
ठीक है, अपन ने बात कर ली इसकी। कब कब हमने केस कौन सा पढ़ा था? केस फर्स्ट पढ़ा था जब ए की वैल्यू बड़ी थी। अच्छा, ए की वैल्यू बड़ी, अच्छा अब हम ये कह रहे हैं वापस कि अब हमारे पास बी की वैल्यू बड़ी है, तो क्या हो जाएगा भाई साहब? पहली चीज तो दिमाग बैठा लो कि फॉर्मूले में कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो फर्क पड़ता है कहाँ पे पड़ता है? केवल और केवल हमारे पास बाकी बचे जितने भी फॉर्मूले हैं, फोकस के फॉर्मूले में, पूरे इलिप्स के फिगर में हमारे पास। अब देखो ये जो फॉर्मूला बनता है ना, ये इस तरीके बनता है। अरे यार, इसको पीछे से बनाना चाहिए, इसको जो है इस तरीके बनना चाहिए। हाँ अब सही है भाई, बहुत बढ़िया फिगर है, फिगर बहुत बढ़िया है। खैर डबल मीनिंग बात नहीं। ठीक है, जितनी इतनी कहानी हो जाती है हमारे पास, उस दिन अपन क्या सोचेंगे इसमें अपने पास। अब ध्यान से देखो, वो बात बताओ जो आपके कॉमन सेंस से आ रही हो, अपने दिमाग से सोचो अब इसमें क्या क्या चेंज आ सकता है। सबसे ऊपर जो वर्कआउट करना, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। अब जो मेजर एक्सिस होगी वो अब बी वाली होगी, और जो माइनर एक्सिस होगी वो ए वाली। कॉमन सेंस फिगर के हिसाब से आप देख के बता पा रहे हो। और इसका तो ये समझ में आया, जो बी था वो ए हो जाएगा, जो ए है वो बी हो जाएगा। बस क्या बोला? पहले वाले में जब बी की वैल्यू बड़ी होगी, जब बी की वैल्यू ए से बड़ी होगी, तब जो पूरे फॉर्मूले में जहाँ ए था वहाँ बी हो जाएगा, जहाँ बी है वहाँ ए हो जाएगा। बस रुक जाओ, अब हमें बोलने दो, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है साहब, यानी ये ए ले ले, ये ए डैश ले ले। अगर इसको अपन बी बोल दिया तो इसको बी डैश बोलने में कोई क्या बोलते हैं उसको, हर्ज नहीं है। लेकिन जो 0,0 तो वर्टेक्स रहेगा ही वगैरह। ये अगर ए है तो इतनी पूरी माइनस का रहेगी, ये अगर पूरी बी है तो ये पूरी प्लस बी रहेगी, और ये पूरी अपने पास माइनस की बी हो जाएगी। तो जनाब इसके चलते जो मेजर एक्सिस बनेगी इसके पास, तो आप बता सकते हो हमारे पास बिना किसी देरी हो ना ही कोई जल्दबाजी के, तो बता दो 2b। ठीक है, मेरे साथ हो ना? ठीक है, और माइनर एक्सिस की वो बात करेंगे तो आप कुछ जिक्र नहीं करोगे, चुपचाप बता दोगे 2a। ठीक है, लेकिन फोकस की बात क्या करें? फोकस की बात करें तो फोकस ऐसे 2 मिनट के लिए इसको मिटा दें। ठीक है, अब तो समझ गए ना? फोकस कहाँ बनेंगे? यहाँ बनेंगे। फोकस की कहाँ बनेंगे? हाँ भाई साहब, ठीक है, जितनी इतनी बात समझ में आई थी उस दिन, थोड़ी देर के लिए इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इतना तो दिमाग आपके पास लगेगा ही। ठीक है, और यहाँ पे फोकस का होगा, एक्स एक्सिस में फोकस होगा, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भूल जाए तो मेजर एक्सिस में होगा या फोकस, या फिर माइनर एक्सिस में होगा तो ये होगा हमारे पास मेजर एक्सिस में। और मेजर एक्सिस में हमारे पास 2 होंगे, एक हमारे पास होगा F1, एक होगा F2। ठीक है, और प्यूलर फॉर्म के लिए अपन इसको बोल देते हैं, नोट्स का है, एक सेकेंड। ठीक है, आप प्यूलर, हाँ ठीक है, प्यूलर के लिए अपन तो इसको जनरली बोल ही देते हैं हमारे पास कि अगर 2 फोकस होंगे हमारे पास तो इसको नाम दे देंगे हमारे पास फोकाई। ठीक है, तो जितनी यहाँ पे फोकाई होगा, यहाँ पे फोकाई क्या हो जाए? माइनस का, हाँ, BE,0। अच्छा, इसकी बात कर लो, इनके एक्सिस की अगर बात कर लें, तो सिंपल सा, ये अपने पास कितना था? ये तो सेम ही रहेगा ना, ये हो जाएगा 1,0, ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 1,0। ये वाली कहानी तो अपने पास पड़ी थी, प्लस का B,0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपने पास जो कोऑर्डिनेट आएगा वो हो जाएगा, यहाँ पे नहीं भाई साहब, उल्टा लिख दिया, B,0, यहाँ पे 0,B। ठीक है, माइनस का। और यूजुअल कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, आसानी से सब काम तो हो ही गया। ठीक है, अब हम सीधे क्या बोलना चाह रहे हैं? देखो, बताना तो बहुत कुछ था एलिप्स के बारे में, लेकिन उतना बताना अपने जब सिलेबस में ही नहीं है, पूरा टाइम भी नहीं है हमारे पास, तो क्यों अनयूजुअल चीज़ करें, उसी पर वर्कआउट ना करें जो अपने पास जरूरी है। ठीक है, अच्छा, इसके लिए अपन ने थोड़ा फॉर्मूला वो नहीं बताया ना अपने पास, क्या बोलते हैं उसका, क्या बोलते हैं उसको, ई बराबर की वैल्यू, तो उसका सीधा से अब वहाँ पे जो शुरू हुई थी वहाँ पास शुरू हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे अगर वाई एक्सिस की बात करें, यानी वाई एक्सिस में तो इस तरीके बनता है हमारे पास, तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ऊपर डायरेक्टिव्स जाएगी, तो यहाँ पे अगर बात करें कि वो जो डायरेक्टिव्स है वो ऊपर हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा B/E। ठीक है, और एक बराबर नीचे वाले हो जाएगा माइनस का B/E। ठीक है, इतनी कहानी जिस दिन हो गई उस दिन सीधा सीधा